मन में भगवान और गुरु के लिए उल्टे ख्याल आते हैं, क्या करूं? महाराज जी, मन में ईश्वर और गुरुजनों के लिए व अन्य लोगों के लिए कभी कभी बुरे विचार आते हैं महाराज जी, इसमें उसमें डरना नहीं चाहिए, क्या है? मन जिस समय रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है तो उसका संकल्प विकल्प गलत होने लगता है। भोग संबंधी, प्रमाद संबंधी, निंदा करने के भाव, दोष दर्शन के भाव, तो हमको उस समय मन का साक्षी भाव रहना होगा। मन में जो गलत भाव आ रहे हैं उन भावों का हम किंचित मात्र स्वीकृति ना दे तो स्फीत होते और नष्ट हो जाते। अगर हम स्वीकृति दे देंगे तो अपराध बन जाएगा। अब जैसे इष्ट के प्रति तुम क्या दोष दर्शन कर सकते हो? जैसे कि ऐसे आ जाता कि मानसिक अगर सेवा लेते हैं तो मन में भाव आ जाता है कि कहीं अगर श्री जी को गर्म दूध लगा रहे, तो ऐसा जाता कि श्री जी की चुंडी जल गई या श्री जी का अंग इस पर ज्यादा गर्म हो गया, तो उल्टे सीधे भाव से बनने लगते हैं। अगर सही सेवा मन से करना चाहेंगे तो वो मन में वैसा नहीं आएगा। अभी न नाम जप करो, अभी सेवा की तरफ आंतरिक दृष्टि मत रखो, क्योंकि जब तक सेव्य में तन्मयता ना हो तब तक तो अभी तो बच्चा हो ना, तो अभी नाम जप पर ज्यादा ध्यान दो और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। श्रीमद् भागवत को सुनो, भगवत गीता जी पढ़ो, भगवत गीता जी को सुनो, तभी भूमिका बनेगी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत बानी भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत, यह खूब सुने और नाम जप करें। आठों पहर श्री जी के लिए ही चिंतन में बनने के लिए पहले हमारा पुरुष भाव तो छूटे, हमारा देह भाव तो छूटे, नहीं तो हो सकता है दोष भाव आ जाए, और अगर दोष भाव आ गया तो फिर मिटिया मेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हमारा भाव ही खराब हो गया तो सब बिगड़ जाएगा। अब महारानी जू के प्रति उपासना में पहले महाराज जू से मिलो, लाल जू से श्री कृष्ण अनुराग उत्पन्न हो। लाल रंगीलो गए ताते प्रीति रंगीली पाए। जब तक श्री कृष्ण कृपा ना करे तब तक लाडली जू तक पहुंच नहीं हो सकती। तो हम श्री कृष्ण जस गाए, वो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण आज्ञा पालन करें, वो श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण कृपा करे। तब अपने हृदय के धन लाडली जू के चरणों में प्रेम दे। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जय है। बसत किशोर लाल के प्राण मध्य सदा श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। बिहर कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत लुटत मयूर चंद्रिका तिंतर। अद्भुत छवि निहार जावक चित्र बनाए। सवारत करम सफल तब मानत हित ध्रुव ते सबन ते दुर्लभ रसिक मरम पर जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। तो इसलिए डरो मत, साक्षी भाव मन के अपराध लगता है। अपराध तो बच्चा लगने की बात छोड़ो, डरो मत। गंदगी तो आ रही है ना के लिए तो बना लेता, हम जानते कि आप, हम फिर उनको डांटते भी कि मेरे गुरु जी कितने प्यारे कितने अच्छे, फिर भी उल्टा सीधा सोचवा आता है। तो वह साक्षी रहो, गंदा मन है, इसलिए गंदगी अपना न है। नाम जप करो और इसके साक्षी रहो। ये श्री जी के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति ये गंदगी मन की सफाएं हैं, इनको फेंकते रहो। देखो, अजी सोचते थे कि गुरु जी से एक बार क्षमा मांगे तो अपराध हो गया हो, तो तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके इस मन के साथ तुम मत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। मन बड़ा बदमाश है, इसको अगर अपना मान लोगे तो ये तुम्हें ही परेशान कर देगा। का बहू का मन रंग तुरंग चढ़े, का बहू मन सोच करे धन का बहू मन नारी प्यारी लगे, का बहू मन त्यागी चले बन का। इसकी तरंगे है, इनकी तरंगों को हमें साक्षी भाव से काटना है। कभी यह बहुत भजन करेगा, कभी यह, कभी निंद स्तुति में आएगा, कभी भोगों में लगेगा, कभी त्याग में लगेगा। तो हमको साक्षी भाव से रहना, हमें ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। सर्वतो भावे आश्रय ले लोगे तो ये दोष समाप्त हो। जहाँ ये भी बात है अहम का समर्पण हो गया तो सर्वतो भाव समर्पण और अहम रूपी दोष महल में सारे दोष रहते। अभी बच्चे नाम जप पर समर्पण कैसे होता है? पहले नाम जप करो और गीता और भागवत का स्वाध्याय करो और खूब श्रवण करो। सत्संग जो हो रहा है अपने आप पहले मार्जन होने दो पात्रों का, फिर इसमें रस आएगा। पहले मार्जन होले बार कह दो, आप मेरे हो मैं आपकी हूँ। हम यह नहीं कह सकते कि आप मेरे हो, हम ये कह सकते कि हम सब श्री जी के हैं। अच्छी बात करते हो, कितनी बड़ी बात कह दी कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या चाहते हो? इससे आगे कुछ नहीं होता। हाँ, महापुरुष आज तक जिन महापुरुषों ने जिनको संभाला है, श्राप भी दिया, उनका कल्याण हो गया। बिल्कुल खुली भाषा में इतनी इतनी उदारता, पूतना दरबार से हम तुम्हारे साथ है ऐसा कहने वाले सरकार ऐसा कह रहे हैं, सब संभालेंगे, आप समर्पण हो जाओ। समर्पण में कसर है, हम आप सच्ची बात का कसर अपनी होती है, द की नहीं होती। समर्पण की कसर अपनी है, आपकी नहीं है। आपका तो दरबार ना उदार है, कया हम तुम्हारे साथ है। इससे आगे कोई शब्द नहीं होता। हर समय ऐसा लगता है कि कहीं कोई सेवा, ये डर हमेशा होना ही चाहिए।
अपराध हो मतलब घबराया घबराया सा रहता, उसे थोड़ा तो घबराहट बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़ा डर बना रहेगा तो हमसे गलती नहीं होगी कि जैसे हम किसी संत के पास गए तो वैष्णव आराधना बन जाए, संभल के बोले संभल के चेष्टा करे, मंदिर गए तो कहीं भगवत अपराधना बन जाए, धाम आए तो कोई धाम अपराधना बन जाए। तो ये अगर हम थोड़ा डरते रहेंगे तो हमसे अपराध नहीं बनेंगे, और जब हम भूल कर देते हैं तो अपराध। अगर किसी के जीवन में अपराध की कमी होती है, उसका कारण होता समाज का भय या लोग क्या कहेंगे, कानून का भय, यार कहीं ऐसा ना हो जाए। भगवान का भय, गुरु का भय, शास्त्र का भय, ये भय जिसके जीवन में है तो वह निष्पाप हो सकता है। अगर यह भय नहीं है तो फिर वह दुष्ट स्वभाव में परिवर्तित हो सकता है। अब जैसे कानून का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो पापा आचरण तो कर ही आएगा वो फिर। और जिसको यह है कि यार भगवान कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे। एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए दो लोग गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी निष्ठा क्या इस बात की हम परीक्षा लेंगे। तो दो तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए, उनका दूसरा भी आ जाए। दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेकर आया। तो एक से पूछा कि तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे? तो कहा महाराज जी हम ऐसी एकांत जगह में गए जहां कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए, तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए हो। शाम तक बोले महाराज जी मैं जहां भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भगवान ना देख रहे हो। आपने कहा तो कोई ना देखता हो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूं। जो सर्वत्र भगवान को भगवान देख रहे हैं, तो जिसे भगवान का भय है या शास्त्र का भय है या कानून का भय है तभी वह अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट बनी रहे, कहीं कोई पाप ना बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है अच्छा है ये बुरा नहीं है, पर इतनी घबराहट ना हो जाए कि हमें भजन से विमुख कर दे, संत से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे। इतनी नहीं होनी पर थोड़ा होना आवश्यक है। ये घबराहट आपको उत्तम अवस्था में प्रदान करेगी। यह घबराहट आपको पाप नहीं होने देगी, अपराध नहीं होने देगी, और जो भय नहीं धारण करते उनसे फिर पाप बन जाता है। ठीक बच्चा, जरूर इन बातों का ध्यान रखो और राधा राधा नाम जप करो।